नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि स्नान के लिए कौन सा समय है सबसे शुभ और जाने इसके नियम और फायदे। जब हम स्नान करते हैं तो उसका शुभ समय कौन सा होता है, सुबह का, दोपहर का या कौन सा समय होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि संध्या काल पूजा के लिए उत्तम बताया गया है। सुबह का समय जो सुबह सुबह का होता है वही पूजा के लिए अच्छा होता है। वही दिन का समय धन कमाने और रात्रि का समय होता है काम का सेवन, यानी कि हम अपना आराम कर सकें। और 24 घंटों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा गया है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उनको सभी को धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, इनमें सब में बांटा गया है। और किस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे ही प्रतिदिन नहाने का समय भी हमारे पौराणिक धर्म में है। समय निकल जाने के पश्चात कोई भी कार्य करना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, इसीलिए कहा गया कि समय पर ही कार्य करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में नहाने का भी समय निर्धारित है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कब हमें स्नान करना चाहिए, इस समय स्नान करने का क्या फल मिलता है। तो मुनि स्नान का समय, मुनि यानी जो ऋषि मुनि होते हैं उनके स्नान का समय और फायदे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सबसे उत्तम स्नान माना जाता है, और ये स्नान है वो सभी महापुरुष इसी समय स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान व्यक्ति को रोग शोक से बचाता है, और ऐसे समय स्नान करने से व्यक्ति के हृदय में सकारात्मकता का भाव पैदा होने लगता है। इस स्नान को मुनि स्नान कहा जाता है, और इस स्नान का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होता है। और इस स्नान का समय अब मैं बताया सुबह 4 बजे से 5 बजे। 4 से जब हम 5 बजे तक स्नान करते हैं वो होता है मुनि स्नान। फिर है दूसरा देव स्नान। देव स्नान का समय और लाभ। दूसरा स्नान है देव, जो 5 बजे से 6 बजे के बीच होता है, वो देव स्नान कहा जाता है। अगर आप मुनि स्नान नहीं कर सकते तो आपको देव स्नान जरूर करना चाहिए। इस स्नान को करने से हमारी को शांति मिलती है, वैभव मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। तीसरा स्नान है मानव स्नान। मानव स्नान का समय और लाभ। वही तीसरा स्नान है मानव स्नान। इस स्नान का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है। सभी लोग इस स्नान को करते हैं। इस स्नान को करने से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को शुभ स्नान नहीं मानते, 8 बजे के बाद। और इस समय स्नान करने को व्यक्ति का कोई फल भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि स्नान, तो स्नान करने का जो मुनि स्नान है वो होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। जो मुनि है, महापुरुष है, वो उसी समय स्नान करते हैं। दूसरा स्नान है वो है देव स्नान। देव स्नान होता है जो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो हमें देव स्नान करना चाहिए। अगर आप देव स्नान नहीं करते हैं तो मानव स्नान होता है वो 6 से 8 बजे तक। 6 से 8 बजे तक जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमें मुनि को जो भी वरदान मिलते हैं अच्छा होता है। देवों का भी स्नान अच्छा होता है और मानव वाला भी अच्छा होता है। लेकिन 8 बजे के बाद में जो स्नान करते हैं उसका हमें कोई फल नहीं मिलता है, ना ही पुण्य मिलता है। और देव स्नान में हमें सुख, समृद्धि, वैभव और शांति मिलती है, और मानव स्नान में भी हमें फल मिलता है। तो अगर आप 8 बजे के बाद नहाते हो, स्नान करते हो, तो उसका कोई शुभ स्नान नहीं होता है वो, ना ही कोई फल मिलता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें मुनि स्नान, देव स्नान या मानव, इन तीनों में से कोई सा भी आप स्नान कर सकते हैं और फल पा सकते हैं। तो मुनि स्नान है वो 4 से 5 बजे तक होता है। देव स्नान है वो 5 से 6 बजे तक होता है, और मानव स्नान है वो 6 से 8 बजे तक होता है। तो हमें कम से कम मानव स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, फल मिलता है और सुख समृद्धि वैभव भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।